बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ के हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, चाहे चितवनी कहो, ध्यान कहो, मेडिटेशन कहो, ये सब एक हैं। मेडिटेशन इंग्लिश में बोलते हैं और वैसे चितवनी और ध्यान दोनों एक हैं। आपने अभी चितवनी के महत्व के बारे में सुना। और ध्यान एक ऐसी पारस मणि है जिसके द्वारा चाहे कोई कितना भी पापी व्यक्ति है वो पाप मुक्त होकर के उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार का अधिकारी बनता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो अक्सर एक बाधा आती है। सभी सुंदर साथ कहते हैं कि ध्यान में बैठते हैं, मन तो लगता नहीं, मन तो इधर उधर भागता है, क्योंकि मन की गति बहुत तीव्र है, बहुत तेज भागता है। तो आज हम सुनेंगे कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए, मन को वश में हम कैसे करें। देखो, कोई भी जो कार्य है उस कार्य में सफलता का रहस्य मन की एकाग्रता है। अगर हमारा मन एकाग्र नहीं है तो हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। चाहे इवन देन कोई भी कार्य हो, जैसे लोहार है, वो हथौड़ा चला रहा है, उसका ध्यान नहीं रहेगा तो हथौड़ा उसके हाथ में भी लग सकता है। इसी तरह से अगर नाई है, वो बाल काट रहा है, उसका ध्यान जरा सा इधर उधर हुआ और वो उस तरह घाव भी कर सकता है त्वचा में। ऐसे ही जुलाहा है, कपड़ा बुन रहा है, अगर उसका ध्यान वहाँ पर नहीं होगा तो अच्छा कपड़ा नहीं बुना जाएगा। एक विद्यार्थी है, वो अध्ययन करने के लिए विद्यालय में जा रहा है, लेकिन कक्षा में बैठा है, मन उसका घर दौड़ रहा है, बाहर मित्रों में घूम रहा है, मन कहीं भी विचरण कर रहा है। तो क्या होगा कि जो अध्यापक ने पढ़ाया वो उसके ऊपर से निकल जाएगा, उसको जरा भी समझ में नहीं आएगा और परिणाम क्या होगा कि वो परीक्षा में असफल रहेगा, उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। कहे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए, मन की ही प्रतीत। अगर हमारा मन हमारे नियंत्रण में है फिर हम कठिन से कठिन कार्य को भी कर सकते हैं। यदि हमारा मन हमारे वश में नहीं है तो हम सरल कार्य भी नहीं कर सकते, उसमें भी बाधा आएगी। देखो, अर्जुन कितने कुशल प्रवीण धनुर्धारी थे कि जब उनके गुरु ने परीक्षा लेनी चाहिए और एक पेड़ के ऊपर पक्षी को रख दिया और कहा कि इसका निशाना साधो। बाकी सभी शिष्यों से पूछा गया तो सभी ने कहा कि हमें तो पेड़ भी दिख रहा है, पत्ते भी दिख रहे हैं, पक्षी भी दिख रहा है। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो सिर्फ पक्षी की आँख दिख रही है, क्योंकि मैंने आँख को बींधना है। यानी कि इतने एकाग्रता से वो अपने लक्ष्य पर लगे हुए हैं। और वो अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, ये मन इतना चंचल है कि इधर उधर भागता है, बिल्कुल वायु की गति की तरह इसकी गति है, बहुत तेज गति है, इसको वश में कैसे किया जाए। तो कृष्ण जी ने उत्तर दिया, ये नहीं कहा कि ये गलत है, कहते हाँ सही है, तुम बिल्कुल सत्य बोल रही हो, मन बहुत चंचल है, भागता है। लेकिन ये भी सत्य है कि यदि हम निरंतर अभ्यास करें और वैराग्य हमारे अंदर हो तो मन को वश में किया जा सकता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। जैसे एक कुआं है तो उसमें से जल निकालते हैं तो पत्थर का बना हुआ कुआं है, लेकिन फिर भी रस्सी के बार बार आने जाने से उस पर भी निशान बन जाते हैं।
तो ये निरंतर अभ्यास हमारी मन की एकाग्रता में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का स्वभाव है। जैसे वायु का स्वभाव क्या है? चलना। अग्नि का स्वभाव क्या है? जलना। ऐसे ही पानी का स्वभाव क्या है? बहना। और मन का स्वभाव क्या है? इधर उधर दौड़ना, हमें चारों तरफ घुमाना, सपने दिखाना, हवाई किले बनाना, यही तो मन का काम है। हम बैठते हैं ध्यान में और ये कहीं का कहीं हमें ले जाता है। हम कोई कार्य करते होते हैं, वो कार्य छुड़ा करके ये मनन में लग जाता है, चिंतन में लग जाता है। तो इसको मन को वश में करने के लिए क्या करना है? हमने लगातार, देखो वैराग्य भी इसमें जरूरी है, क्योंकि काम क्रोध दिमाग, कहते हैं विरहा बिना ना जले काम क्रोध दिमाग, यानी कि जो भी विकार सारे अंग के काम क्रोध दिमाग विरहा बिना ना जले होए नहीं दिल पाक। जब तक हमारे अंदर विरह नहीं आता उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति, उस अक्षरातीत के प्रति, तब तक हमारे अंदर के ये विकार जल करके भस्म नहीं होते। और जैसे ही हमारे अंदर के विकार जल करके भस्म होते हैं तो किस तरह से उस स्वच्छ निर्मल, चाहे उसे जीव कहो मन कहो, उसके अंदर क्या है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य परिलक्षित होता है, सत्य हमें दिखता है। कहा गया है कि भाई समाधि, मैत्रेयी उपनिषद में कहा है, समाधि निर्भूत मलस्य चित्सो निविशितस्य आत्मने य सुखम भवेत न शक्यते वर्णितुम ग्रह श्यम अंतस्करणेन ग्रह्यते। कहते हैं कि समाधि, देखो ध्यान की उच्च अवस्था ही समाधि है। जो समाधि करते हैं ना, समाधि करने से हमारे जो चित्त के विकार होते हैं, जो मल होते हैं, जो भी उसके अंदर बुराइयां हैं, अवगुण हैं, वो जल करके भस्म हो जाते हैं। और तब जो आनंद अंदर प्राप्त होता है, उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे तो अंतस्करण में उस आनंद को हम ग्रहण कर सकते हैं। हमारे मन में अनंत अपार असीम शक्ति है। जैसे सूर्य में कितनी शक्ति है। सूर्य जो है किस तरह से इसमें दावाग्नि लगती है, जब बहुत गर्मी होती है, भयंकर गर्मी, और सूर्य की किरणें जो हैं वो वनों में जंगल में लकड़ी को जो वृक्ष होते हैं जला करके भस्म कर देती है। ऐसे ही एक है उत्तल लेंस, शीशा होता है। उस शीशे के द्वारा जब एक कागज पर देखते हैं तो वो सूर्य की सारी किरणें उस लेंस के द्वारा उस कागज पर पड़ती हैं तो कागज जलने लगता है। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सूर्य की सारी शक्ति जो थी वो कहाँ लगा दी? वो एकत्र हो गई और वो एक लेंस के द्वारा एक कागज पर पड़ रही है और उसने अग्नि लगा दी। इसी तरह से अगर हम अपने मन की सारी शक्तियों को एकाग्र करते हैं, एक जगह लगाते हैं, हम चाहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के चरण कमल हमें दिखे। कोई ध्यान बात बीच में आए, मन कहीं और जाए, जाने मत दो। अपना लक्ष्य बनाए रखो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों का ही दर्शन करना है, उनको ही देखना है। हे मन तू बीच में मत आ, तू बाधा मत डाल। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है मन के बारे में? कि मन एक सर्च लाइट है। सर्च लाइट जो अंधेरे में कोने में पड़ी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। हम उससे देख सकते हैं सर्च लाइट के द्वारा। मन में इतनी पावर है। हम इस मन के द्वारा, कहते हैं ना, मन ही देवे सतसाई भी, मन ही करे फजीत। ये मन ही हमें सतसाई भी देता है, मन ही हमें नीचे गिरा देता है। तो किस तरह से हमने मन को अपने वश में रखना है, मन को अपने कंट्रोल में करना है। जैसे ये शरीर क्या है? ये शरीर एक रथ है
जो रथी है, आत्मा क्या है? रथी है। और जो रथ चलाने वाला है वो सारथी है। और जो उसके हाथ में लगाम है वो मन है। और जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं। तो इस तरह से बुद्धि के द्वारा, सात्विक बुद्धि के द्वारा, आहार शुद्धो सत शुद्धि, कहते कि अगर हम सात्विक आहार करते हैं तो हमारी बुद्धि भी शुद्ध होती है। और उस बुद्धि शुद्ध बुद्धि के द्वारा हमारी स्मृति भी दृढ़ होती है, मजबूत होती है। तो इस प्रकार से हम बुद्धि को सात्विक बना करके इस मन को गलत दिशा से हटा सकते हैं। इसी तरह से हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, है ना। आप जानते हैं आँख है, नेत्र है, मुख है, त्वचा है, जिह्वा है, इनके अलग अलग विषय हैं। तो हम अपने जो भी हमारे इन ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं इन्हें हम निरर्थक ना करें। जैसे हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और मान लो जो हमें बात नहीं सुननी वो भी हम सुन रहे हैं। कोई दंपति बैठे हैं, परिवार बैठा है, जो कर रहे हैं बातें करें, हमने क्या लेना, फिर भी हम सुनते हैं। जो नहीं देखना वो भी हम देखते हैं, जो बात नहीं करनी वो भी हम करते हैं, जो चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं वो भी हम खाते हैं। तो हम इन ज्ञानेंद्रियों को, यानी ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ना, इन ज्ञानेंद्रियों के बिना भी जहाँ मन को शांति मिले, मन को सुख मिले, हम वहाँ लेकर के जाएं, इसे कहते हैं दम। और मन को उधर लेके जाना, यानी कि इन सब से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से कोई काम नहीं, आंखें बंद, सुनना बंद, कोई नहीं ज्ञानेंद्रियों का काम। और हम अपने मन को कहाँ लेके जाएं? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के दीदार की तरफ, कि हम उनका दीदार करें। तो ये है शम, उनका शमन करना। फिर जब आनंद मिलेगा फिर इंद्रियां क्यों भागेंगी भला? तभी तक भागेंगी ना। कहते हैं ना, मन पंछी तब तक उड़े विषय वासनाओं माहे, प्रेम बाज की चपेट में जब तक आयो नाहे। ये मन रूपी पंछी कब तक उड़ता है विषय वासनाओं में? जब तक उस पार ब्रह्म के प्रेम की चपेट में नहीं आता। जब उस पार ब्रह्म के प्रेम की चपेट में आ जाता है फिर उसे विषय वासनाएं अच्छी नहीं लगती, उधर से उसे विरक्ति हो जाती है। संस्कृत के एक उद्भट विद्वान हैं, प्रकांड पंडित, जिनका नाम है वरदराज, जो व्याकरण के हैं, संस्कृत व्याकरण के। ये बचपन से बहुत प्रतिभाशाली नहीं थे। वरद का अर्थ होता है बैल, एक अर्थ बैल भी होता है। तो इनके मित्र इनको वरदराज बोल करके इनका मजाक बनाया करते थे, बहुत इन पर हंसी करते थे। तो एक दिन ये घर छोड़ करके चले गए और एक मंदिर में जाकर के बैठ गए। अब मंदिर में क्या देखते हैं कि एक टिड्डा ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। उसके 2 पैर भी नहीं है, फिर भी प्रयास कर रहा है, बार बार गिरता है, फिर भी प्रयास करता है, फिर भी वो टिड्डा चढ़ ही जाता है। तब वरदराज जी के दिल में आई कि मैं क्यों नहीं कर सकता? जब एक टिड्डा 2 पैरों के बिना इतना प्रयास कर रहा है तो मुझे भी प्रयास करना चाहिए। तो जितने भी हैं, चाहे आप रत्नाकर डाकू की कहानी लो, चाहे कालिदास जी की लो, चाहे अंगुलीमाल की लो, कोई भी लो, ठीक है, इन्हें उपदेश मिला, आदेश मिला, सिर पर गुरु का वरद हस्त रहा, किसी ने भी उनको आदेश दिया, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प रहा। उन्हें सफलता दिलाई दृढ़ संकल्प ने। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि हम क्या हैं, ध्यान लगाने के लिए बैठ गए और जाप में लगे रहे। जब दृढ़ संकल्प में उन लोगों को ये उपलब्धि मिल सकती है तो सुंदर साथ जी, आप सोचिए, क्या आप एक ब्रह्मांगना नहीं है, एक ब्रह्मात्मा नहीं है? आप में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, आप क्या कर सकती हैं? पहचानिए, अपने आत्म बल को पहचानिए, अपने इश्क के बल को पहचानिए। धनी ने कहा था ना, तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, तब ये सुध ना रहसी ये अकल। तो अब हमें वो सुध रखनी है, हमें वो इश्क लाना है, हमें वो अकल जो धाम धनी अक्षरातीत हमें ब्रह्मवाणी के माध्यम से धनी ने हमें सारी सूझबूझ दी, हमें वो अपने अंदर लानी है और ये सोचना है कि मैं धनी की ब्रह्म अंगना हूँ, मेरा अधिकार है मुझे अपनी पर आत्म देखने का,
मेरा घर परम धाम देखने का और मेरे प्रीतम अक्षरातीत को देखने का, और मैं इसको देख करके रहूँगी, तो ये दृढ़ संकल्प ही आपको इसमें सफलता दिलाएगा। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अभ्यास, निरंतर अभ्यास रहे तो ये बन जाएगा। जरा भी आपका मन इधर उधर जाए, चित्त उधर जाए, ये तो लेके जाएगा, इसका स्वभाव है, करेगा, लेकिन उसे रोकना है, उसे वश में करना है और धनी की शोभा श्रृंगार में लगाना है, तभी हमें सफलता मिलेगी। मेरा समय पूरा होता है, फिर कभी समय मिलेगा तो इसके बारे में और बात करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो सतगुरु महाराज की जय।